2024 में भारत के 6 सबसे अमीर व्यक्ति। पहले नंबर पर आता है मुकेश अंबानी, आयु 66 वर्ष, कुल संपत्ति $123.70 बिलियन। स्रोत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 66 वर्ष की उम्र में मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $110.9 बिलियन है, जो उन्हें भारत की संपत्ति के पदानुक्रम में शीर्ष पर रखती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के रूप में अंबानी एक विशाल उद्यम की देखरेख करते हैं, जो 8 लाख करोड़ रुपये $104 बिलियन से अधिक का राजस्व उत्पन्न करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के विविध पोर्टफोलियो में पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, खुदरा, दूरसंचार आदि शामिल हैं। अंबानी परिवार की भागीदारी उनके 3 बच्चों आकाश, अनंत और ईशा के माध्यम से फैली हुई है, जो इस कॉर्पोरेट दिग्गज के विभिन्न प्रभागों का प्रबंधन करते हैं। अंबानी परिवार दुनिया के शीर्ष दिग्गज परिवारों में आता है, जिनका भारतीय घर किसी आकर्षण के केंद्र से कम नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है गौतम अदानी, आयु 61 वर्ष, कुल संपत्ति $83.40 बिलियन। स्रोत अदानी समूह। गौतम शांतिलाल अदानी की $77.8 बिलियन की उल्लेखनीय निवल संपत्ति का श्रेय अदानी समूह के प्रयासों को जाता है। उनके मार्गदर्शन में ये बहुराष्ट्रीय समूह भारत के बंदरगाह परिचालन और विकास क्षेत्र पर हावी है। उल्लेखनीय है कि अदानी की पत्नी प्रीति अदानी अदानी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 1996 में की थी। समूह का हित बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली उत्पादन और पारेषण तथा नवीकरणीय ऊर्जा आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी पर वित्तीय अनियमितता और बाजार में हेरफेर का आरोप लगाया है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी रिपोर्ट जारी होने के बाद उनकी कंपनी के बाजार मूल्यांकन में $120 बिलियन से अधिक की महत्वपूर्ण गिरावट आई है। हालांकि आज भी अदानी भारत के सबसे शक्तिशाली हस्तियों में शामिल हैं। तीसरे नंबर पर आता है सावित्री जिंदल एवं परिवार, आयु 73 वर्ष, कुल संपत्ति $40.70 बिलियन। स्रोत ओपी जिंदल ग्रुप। भारतीय राजनीति और उद्यमिता की प्रमुख हस्ती सावित्री जिंदल ओपी जिंदल समूह में एमेरिट्स चेयर की प्रतिष्ठित उपाधि रखती हैं। उनके 4 बेटे पृथ्वीराज, सज्जन, रतन और नवीन जिंदल समूह के भीतर विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं, जिनमें JSW स्पोर्ट्स भी शामिल है, जो भारत में गतिशील खेल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सावित्री जिंदल को भारत की सबसे धनी महिला का खिताब मिला है। चौथे नंबर पर आता है शिव नादर, आयु 78 वर्ष, नेटवर्थ $35 बी। स्रोत HCL एंटरप्राइज। शिव नादर की उल्लेखनीय संपत्ति, जो कुल $30.7 बिलियन है, का श्रेय मुख्य रूप से HCL के स्वामित्व को जाता है। कंपनी ने IT क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रशंसा अर्जित की है तथा सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट और बोइंग जैसे प्रतिष्ठित ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की हैं। 2008 में भारत सरकार ने नादर को उनके उत्कृष्ट योगदान को स्वीकार करते हुए देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया था। अपनी व्यावसायिक कुशलता के अलावा नादर को एक समर्पित परोपकारी व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। यही वजह है कि समाज में उन्हें बहुत ही आदर प्राप्त है। 5वें नंबर पर आता है दिलीप सांघवी, आयु 67 वर्ष, नेटवर्थ $26 बिलियन। स्रोत सन फार्मास्यूटिकल्स। 67 वर्ष की आयु में दिलीप सांघवी ने सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अपने अभूतपूर्व प्रयासों से $23.9 बिलियन की संपत्ति अर्जित की है। उनके मार्गदर्शन में सन फार्मास्यूटिकल ने $5 बिलियन के मूल्यांकन तक पहुंचने वाली पहली भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी के रूप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। सांघवी की विकास यात्रा में 2014 में रैंडैक्सी लेबोरेटरीज का $4 बिलियन में महत्वपूर्ण अधिग्रहण शामिल था, जो कंपनी के विकास में एक परिवर्तनकारी कदम था। 6वें नंबर पर आता है कुमार बिरला, आयु 57 वर्ष, नेटवर्थ $24 बिलियन। स्रोत आदित्य बिरला समूह। कमोडिटी उद्योग में एक प्रसिद्ध व्यक्ति कुमार बिरला आदित्य बिरला समूह का नेतृत्व करते हैं, जो एल्यूमिनियम, सीमेंट, वित्तीय सेवाओं आदि में रुचि रखने वाला एक विविध समूह है। उल्लेखनीय है कि बिरला इससे पहले प्रमुख दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, लेकिन कंपनी के बढ़ते कर्ज के कारण उन्होंने 2021 में इस्तीफा दे दिया था। हालांकि हाल ही में बिरला को वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, जो कि कंपनी के ऐतिहासिक 18,000 करोड़ रुपए के FPO के साथ मेल खाता है, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा है। यह मील का पत्थर वोडाफोन आइडिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसे वोडाफोन आइडिया 2.0 कहा जाता है, जो नेटवर्क संवर्धन और 5G तैनाती पर